अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, जूम पे हैं शकील चौधरी साहब, FSJ और हमारे आज के पहले चैलेंजर मलिक एजाज साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा। मलिक साहब आपको अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको वालेकुम भी सलाम जी। शकील चौधरी। मलिक साहब पहले भी आ चुके हैं हमारे। जी आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। जी सर स्टार्ट करते हैं। जी मलिक साहब, शख्सियत मर्द है? जी आफ्ताब साहब। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी पाकिस्तानी? कह सकते हैं। हाँ। जी शकील साहब, योर विटनेस। मलिक साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी थोड़े ज्यादा हो गए। 1974 से पहले। ओके, राइट। तो शोबे की तरफ मेरे ख्याल में जाया जाए। नहीं, आप पहले डिटरमिन तो कर लें कितनी देर हो गई है। जी मलिक साहब, इनके इंतकाल को 75 से ज्यादा हो चुके हैं। जी इससे भी ज्यादा है जी। पोशोन। ओ माय गॉड। अच्छा 1949 से पहले। अच्छा, मलिक साहब ने तो इम्प्रेशन मुझे यही दिया था कि बस थोड़ा सा पहले है, जैसे 10-15 साल पहले। मैंने कहा ना शकील साहब, यू आर टू जेंटल फॉर दिस वर्ल्ड। ओके आप ओके किसी और दुनिया में, आप एलॉन मस्क से राब्ता करें और मार्स चले जाएं। ओके। अच्छा जी, मलिक साहब ने कमाल कर दिया जी ये तो इसीलिए ये पाकिस्तान पे थोड़ा सा डाउटफुल थे कि पाकिस्तान से पहले की शख्सियत है। जी 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 जी। तो अगर हम 150 साल पे जाएं। जाएं जाएं, अब आपको ये करना पड़ेगा। मलिक साहब, 150 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है इंतकाल को। जी ये आज़ादी के बीच उस दौर की कोई शख्सियत है? 1874 से पहले का है इंतकाल। 74 से पहले का मतलब है 1857 और 74 के बीच की कोई शख्सियत हो सकती है। और अब आपको, वेयर इज FSJ? FSJ हैं। राइट है, मैं सुन रहा हूँ ना। ओके। अलियास FSJ पे मुंतबिक होती है ना वो बात के खानदान में जो सबसे ज्यादा शरारती बच्चा खामोश हो जाए ना एकदम, तो फौरन अलार्म्स ऑन कर दें कि कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी सोफे के पीछे, किसी टॉयलेट में, ड्रेसिंग टेबल के मॉम साथ। की ड्रेसिंग टेबल मेकअप बॉक्स खुलता है जरूर। हाँ 1850 का पूछ लें ताकि इसको हम ब्रैकेट कर दें। मुझे जी तो जी, ये हमें ब्रैकेट करना शक पड़ेगा। है कि 1850 से भी पहले होने लगा है। हाँ, ये 1850 से पहले इनका इंतकाल हुआ था मलिक साहब। जी आफ्ताब साहब। ये देखा ना। 9 सवाल। 1850 से भी पहले। अच्छा। तो इट इज नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर्सनालिटी। आप देखें, किसी सूरत में पाकिस्तानी नहीं बनते, नहीं, किसी सूरत में। ये कहना बिल्कुल। कि भी ताल्लुक है इज रॉन्ग। हाँ, दैट वाज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और बाद में फिर ये कहना कि हाँ थोड़ा ज्यादा, दैट वाज एक्सट्रीमली मिसलीडिंग। और उसके बाद फिर ट्वाइस ही सेड दैट। बैटल ऑफ प्लासी पे जाएं। अच्छा जी, बैटल ऑफ प्लासी पे फिर चलते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इनका इंतकाल 1757 से पहले हुआ था? जी आफ्ताब साहब। ये इस प्लासी से भी पीछे चले गए। 10 सवाल। सीधा 500 पे जाएं। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन जो था कि ताल्लुक पाकिस्तान से, वो तो हमें वापस मिलना चाहिए। सर उसका जवाब मैं यही कह रही हूँ, देना ये चाहिए था कि वो एरियाज जो आज पाकिस्तान में हैं। नहीं शकील साहब, वो सिंपल उसका जवाब ये था कि नहीं, पाकिस्तान से नहीं। यस। उसका जवाब ये था, ये नहीं कहते आगे से क्योंकि हाँ या ना है, मयार जो है ना वो हाँ या ना है, या किसी जगह पर कह सकते हैं। इसमें तो दूर दूर तक कह सकते हैं कि गुंजाइश नहीं थी। अच्छा जी, अब आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है? जी आफ्ताब साहब। वाओ। 1524 से पहले। अच्छा सर, अब हम सलातीन दिल्ली पर चले जाएं। 11 मेरे ख्याल है ये कोई ज्यादा चांस है कि कुछ सूफी सेंट हैं। वही Maybe सूफी अली- से, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1030 पे चले जाएं। अब देखें, वी आर इन अ फिक्स राइट नाउ, वी कैन ईदर गो द सलातीन पीरियड और इवन बियॉन्ड। आप सीधा जाएं 1024 पे। 1030 पे क्यों ना चले जाएं? 24 ना 30, तो यार जो एक ही बात है ना, 2400 300 एक ही बात है। मतलब 30 पे वो जो आया था, ये गजनवी जो है ना, बिगिनिंग। 30 पे चले जाएं। अच्छा जनाब, 1030 से पहले की शख्सियत है? जी आफ्ताब साहब। ओके 12 सवाल।
हमने ये तो डिटर्मिन नहीं किया कि हिंदू है मुस्लिम है। नहीं सर, अभी तो हमें एरा देखना बहुत जरूरी है। उससे आपको बहुत बड़ी हिंट मिलेगी ना, इट्स नॉट अ मुस्लिम। हम चाणक्य ना पूछ लिया हो। मेरा मैं ख्याल यही तो कह रहा पूछना हूँ चाहिए कि कोई मुसलमान शख्सियत, दैट वुड बी हेल्पफुल। जी मलिक साहब, को मुसलमान शख्सियत है? जी नहीं। हाँ, ना। थैंक यू एफएसजे। अब गया मोहम्मद बिन कासिम भी तो सारे। नहीं, नॉट नेसेसरीली सर। आप बेशुमार। चंद्रगुप्ता के पीरियड पे जाए नहीं डायरेक्टली। सर, ये तो नहीं कहा ना कि प्री इस्लामिक पर्सनालिटी तो हम नहीं ना पूछ रहे। मतलब हमने ये डिटरमिन नहीं किया ही इज नॉट अ मुस्लिम, दैट डज नॉट मीन के 710 से पहले पूछ लीजिए। अब जाहिर है मतलब लैंडमार्क हमें कोई ना कोई अबूर करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में कोई एंशिएंट पर्सनालिटी है, लाइक चाणक्य। हाँ, ये चाणक्य जैसी पर्सनालिटी हो सकती है। ये अपना शुक्र है ये नहीं कह देंगे कि सिकंदर आजम के साथ वो चौथा सिपाही जो था वो। नहीं सर नहीं, ये देखे ना, ये राजा अंबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी ठीक है ना। अब हमें जो लैंडमार्क रखना चाहिए ना, वो जो हमारी ब्रैकेट है दैट शुड बी बीसी। क्या कहते हैं एफएस से? एब्सोल्युटली आई एग्री। क्या 2000 से पहले की शख्सियत लगती है? अब हमारा जो पीरियड बनता है बिफोर क्राइस्ट कहना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर जो पीरियड है ना, वो फिर तकरीबन हो जाएगा 1000 साल हम बीच में आ जाएंगे। हमें बहुत सारा तरद्दुद इधर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम बीसी कह देंगे ना, तो फिर ये सिकंदर के इर्द गिर्द रहेगा मामला। अच्छा मलिक साहब, ये शख्सियत जो है ये अजमना कबले मसीह की है? जी आफ्ताब साहब। 14 सवाल। फिर तो वाकई ठीक क्या सी तुझे थोड़ा बहुत आगे पीछे है। ये हैड अ पॉइंट। अच्छा, अब आइए आप इलाके पे, हमें डिटरमिन करना है पोठोहार। ठीक है जी। अब इलाका पोठोहार है, कबले मसीह के लोगों का बड़ा अहम। उसके अलावा मतलब या फिर जो है उधर बिहार है, बंगाल बिहार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ फिर वो नहीं है मामला। तो हमें सीधा सीधा आना चाहिए। अब चाणक्य जो है वो उसकी पैदाइश उधर की है, बिहार की है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही स्टेड हियर इन तक्षशिला। उसने अपने पाटलिपुत्रा। कंधों पे चंद्रगुप्ता को बिठाया था टू सी अलेक्जेंडर। जी 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 जी, वो ऐसा है। लेकिन आई डोंट थिंक ये विल गो टू चाणक्य। चाणक्य इज टू ऑब्वियस। अब दो ही हो सकते हैं मेरे हिसाब से, या तो राजा पोरस या राजा अंबी। पोरस बहादुरी का, जवां मर्दी और शुजात का बहुत बड़ा आइकॉन, बहुत बड़ा सिंबल। और राजा अंबी इस खित्ते में पैदा होने वाली सबसे पहली हुकूमती जिल्लत जो है, जो जलालत की, बुजदली की, लोटाइज्म की, बेवफाई की, गद्दारी की अलामत हो सकता है, वो राजा अंबी है। कि अपने से ताकतवर को देखा तो उसके आगे लेट गए। लेकिन आफरीन है कि इस ट्रेडिशन को ऐसा फॉलो किया है इस बदनसीब खित्ते ने कि यहाँ के लोग लेटने के लिए तैयार होते हैं। आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लोग मरने मारने, कट मरने पर तैयार होते हैं। ये ऐसा बदनसीब माशरा है कि राजा अंबी की ट्रेडिशन वो चल रही है। अशोका भी है। अशोका तो खैर पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। गौतम बुद्ध भी है। गौतम बुद्ध का भी पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, वो कपिल वस्तु से आया था, नेपाल से। चलें जी, तक्षशिला सिविलाइजेशन की तरफ चलें, जो इस वक्त की। क्योंकि अशोका के एडिक्ट्स जो है स्वात में भी है, स्टूपास जो है बनाए हुए स्वात में भी है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन वहां पर उसका कोई ऐसा वो नहीं है, तारीखी फुटप्रिंट नहीं है। वो इबादत, उसकी तबलीग, उसकी खानकाहें, स्टूपास वो और है। यहाँ पर तो उसने गवर्नर मुकर्रर किए थे ना, यहाँ पर तो उसकी हुकूमत थी। ये राजा पोरस है या फिर ज्यादा चांस है कि चाणक्य? राजा पोरस, चाणक्य, अंबी और कोई उस दौर का कोई और नहीं। अब हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वी आर वेरी क्लोज। कितने सवाल हुए जी? 14 क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चंस। चाणक्य को तो उसकी किताब से रूल आउट किया जा सकता है। भाईजान आप एक सवाल करें पहले उस पूरे, क्योंकि अगर आप पूछते हैं ना सियासत और हुकूमत, तो तीनों का ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। नहीं, आप पूरे फ्रेम में तो ले आए ना, पहले पूरा फ्रेम तो आ जाए ना, कि जब ताल्लुक इस खित्ते जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें 4-5 तो शख्सियात हैं सारी। हम नंदना फोर्ट डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीधा सीधा आएंगे मौर्य डायनेस्टी
का दौर, और इवन चंद्रगुप्त जो है वो बिल्कुल बच्चा है, छोटा 14 साल का है। चाणक्य उस्ताद था तक्षशिला में, राजा अम्बी टक्सला और उससे पीछे हसन अब्दाल और वो सारा इलाका जो है उसकी नियाबत थी। पोरू वॉज हेयर पंजाब में। पोरू का एक बेटा भी था जो काम आ गया था बेचारा, लेकिन वो कोई इतना नामवर नहीं था। अच्छा जनाब, ये बताइए एजाज साहब कि इस शख्सियत का ये जो मौजूदा पोठोहार का इलाका है उससे कोई ताल्लुक था? जी आफ्ताब साहब। नाउ यू आर स्पॉट ऑन। 15 सवाल। वो अपने इलाके का हुक्मरान था? जी आफ्ताब साहब। वी आर लेफ्ट विद 2 पीपल ओनली सर। इसने सिकंदर के खिलाफ जंग लड़ी थी? यस आफ्ताब। बुधा प्रकाश ने इसके नाम से किताब लिखी है? जी आफ्ताब साहब। आपने राजा पोरू पूछा। जी आफ्ताब साहब। वैसे तो सीधी सीधी पर्सनालिटी थी, लेकिन शकील साहब की मौसूमियत हमें ले डूबी थी। नहीं मलिक साहब, आपने ना 74 पे तासुर ये दिया कि उससे कुछ अरसा पहले की बात है। देखिए अब शकील साहब, आप जो तीनों बैठे हैं ना माशाल्लाह, तो आपसे पर्सनालिटी बचाना बड़ा मुश्किल है। भाई ये बात ठीक है, मैं ही हैज अ पॉइंट, एफएसजे ही डेफिनेटली हैज अ पॉइंट कि पोरू हम तीनों के लिए वो बहुत ही। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश की कि मैं क्योंकि तीनों के सामने इतना इजी नाम बचाना बड़ा मुश्किल था। जी मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू अफ्ताब साहब, थैंक यू जी। और खास तौर पे शुक्रिया एक बहुत अजीम हीरो को याद करने का, एक बहुत बड़े ये हीरो आदमी जो को। है अफ्ताब साहब को पता है कि ये हमारे इलाके का जो अलेक्जेंड्रिया की जो हिस्ट्री है, जी जब जी ये ऊपर से अफगानिस्तान क्रॉस करके आया तो ये हमारे इलाके अजरों से गुजर के आगे टैक्सला गया था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं हमेशा सल्यूट करता हूँ राजा पोरू को, उसके हौसले को, उसकी हिम्मत को, कि उसने उस वक्त फस्तायत के आगे, उस वक्त ये सरपर के आगे, और उसका ताल्लुक किसी जोश जज्बे से नहीं, गैरत से था। अगर राजा पोरस को किसी और लफ्ज से सिनोनिम उसका या उसको किसी और नाम से याद किया जाता तो वो गैरत होती। चलिए, थैंक यू सो मच मलिक साहब। थैंक यू जी अफ्ताब साहब, थैंक यू जी। थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज़। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर रफ़ीउर रहमान, जो कि इस वक्त बात कर रहे हैं ब्राज़ील से। वाह। हम एक्चुअली पहले डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ खुद इंट्रोड्यूस करा दिया, तो इसलिए हम भी बता रहे हैं। चलें, इससे ये बात तो साबित होगी कि शख्सियत का ताल्लुक साउथ अमेरिका से नहीं होगा, ब्राजील से, रियो डी जेनेरो से नहीं होगा। It can be a trap. यस, इट कैन गो आइदर वे। हाँ, तो ये प्लान नहीं था कि हमने मेंशन किया, वो खुद, उनको शायद नहीं पता होगा, वो बता बैठे हैं। No, Dr. Saba, I'm listening from the very beginning, the open mic cafe. एक अच्छा। भी एपिसोड मिस नहीं किया मैंने। चले, आज फिर हमें अपने चैलेंजेस का कोई इतबार नहीं है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ट्रैप कर रहे हैं बकौल रफ़ी साहब के। जी सर। जी रफ़ी साहब, शख्सियत मर्द है रफ़ी साहब? Yes, sir. जिंदा? No, sir. एशियाई? जी sir. साउथ एशियन? Yes, sir. इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? No, sir. ताल्लुक पाकिस्तान से? पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान से भी है? पाकिस्तान है। ये जो हमें गाइड कर रहे हैं हमारे माहिरीन, उनका कहना है कि पाकिस्तान से है। Okay, sir. Fine. तो ताल्लुक सूबा सिंध से है? ताल्लुक yes, sir. अब देखे ना, आपकी बातों से मैंने कुछ अखज किया था तो मैं सीधा सिंध पे पहुंचा, ऐसे तो नहीं पहुंचते। Okay, sir. तो इनकी डेथ का पीरियड मेरे ख्याल 50 पे अगर हम लाएं। जी जी, जाइए जाइए। जी रफी साहब, इनकी डेथ को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। No, sir. 1974 के बाद। 74 के बाद, ओके। 25 साल से ज्यादा। No, no, sir. रीसेंट है जी। 99 के बाद। अब शोबे पे जाएं जी। जी शोभा। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है भैया? No, sir. इल्म फजल से ताल्लुक है? No, sir. स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? Yes, sir. गुड 12 सवाल। गुड शॉट एफएसजे। I'm happy that I took you to the 12th question. यस। वो 12वें सवाल पे जाने पे खुश हैं। अच्छा अच्छा अंडर 10 वो आउट नहीं हो गए। अच्छा, 12 तक चले गए हैं। अच्छा जी, अब इसमें हॉकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंध का ताल्लुक, इस्लाहुद्दीन बड़ा अहम कैरेक्टर, और ये पाकिस्तान के साथ ताल्लुक
स्पोर्ट्स Islauddin is alive, isn't he? ही इज, हाँ हाँ, अच्छा सॉरी, इन्होंने तो ये कहा है कि इज नॉट अलाइव। तो क्रिकेट में फिर आइए, क्रिकेट के बड़े लाजवाब लोग। ये बताइए, हनीफ मोहम्मद इज अलाइव? No. मेरा ख्याल है रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, और बहुत, I think within 10 years. 10 years. जी, बस मुझे इसी तरह याद है। तो ये जो गिवन सर्कमस्टेंसेस है, इसमें जो बेस्ट गेस हो सकता है ताहाल, वो हनीफ मोहम्मद है, लिटिल बिल्कुल, मास्टर, without a doubt. द लिटिल मास्टर। The little master. इन्हें And worth a question. एशियन ब्रेडमैन भी इन्हीं को कहते थे ना? नहीं, Asian Bradman वो is Zahir ज़हीर है, Abbas. वो ज़हीर Zahir अब्बास। Abbas. अच्छा जी, इज ही अ क्रिकेटर? Yes, sir. ये काफी सारे भाई एट अ टाइम टीम में मौजूद थे, Yes, sir. इन्हें लिटिल मास्टर कहा जाता है। Yes, sir. 337 स्कोर कर रखा है लिटिल मास्टर ने, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रफी साहब ये 499 कर चुके थे और रन आउट हो गए, थक गए थे बेचारे। Yes, sir. He's pride of Pakistan cricket, na? ये साउथ एशिया में एक इंतहाई खूबसूरत शॉट के मुजिद नहीं तो कम से कम मुतारिफ करवाने वाले जरूर थे। इनकी स्वीप शॉट बड़ी मशहूर थी, स्वीप शॉट जो बड़े बड़ों का ख्वाब होता है, स्वीप शॉट खेलना, तो ही वॉज टू गुड एट इट। ने हनीफ मोहम्मद पूछे जी। Yes, sir. सर अब आप क्या सवाल करना चाहते थे? सर, आप तो ब्राजील के सांपो के अलावा और कोई बात डिस्कस ही नहीं करते अपने शोज नहीं में। भैया, हम कॉफी भी डिस्कस करते हैं, हम वहाँ की बहुत खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री को भी डिस्कस करते हैं, क्राइम्स को भी करते हैं, पाओ सोलो को भी करते हैं, साओ पोलो को। Yes, sir. और जितना वहाँ की अडियाला जेल है ना, वो तो हम उसका तस्करा करते हैं। आप वहाँ क्या करते हैं? I have done PhD in biotechnology and now I am a visiting researcher here. वाह, तो आपका पाकिस्तान में ताल्लुक केपी से है? Yes, sir. I am from Swat. ओके, Biotechnologist from Swat and sitting माशाल्लाह। in Brazil माशाल्लाह। post doctoral. दैट्स राइट। और ब्राजील जो है सबसे बड़ा मुल्क है पुर्तगाली बोलने वाला। Exactly, sir. And they are so proud of this thing, sir. और पिछले शो में वहाँ की एक पर्सनालिटी भी पूछी गई थी, पाउलो कोलो। Paulo Coelho. जी। चलें, थैंक यू सो मच रफ़ी साहब। Thank you so much. It was nice to talk to you. हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजर्स सलमान लगारी एंड कामरान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और आज भी हमारे चैलेंजर्स खुद बता चुके हैं कि वो मेलबर्न से बात कर रहे हैं, बाकी चीजें हम बाद में बात अच्छा, करेंगे। वो तकरीबन ऊँग रहे हैं दोनों, जल्दी कर लें क्योंकि उनके सोने का टाइम जो है उसे गुजरे काफी देर हो चुकी है। इवन उनसे कहने के बावजूद वालेकुम सलाम उन्होंने कहा वालेकुम सलाम और वो इस तरह चाहते जाएंगे। क्या टाइम हुआ अभी आप लोगों का? आपका टाइम कुछ 4 बज गया होगा वहां पे। नहीं 12 घंटे। 12 बजने वाले हैं। हाँ 9 घंटे का डिफरेंस होगा ना, अभी इतना टाइम 12 बजने वाले हैं। अभी 12 इस 12 बजे कौन सोता है भाई? मैंने सोचा 4 बजने वाले हैं कि सुबह फजर का टाइम हो चुका होगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, लगारी साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नहीं सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से? नहीं सर। यूरोप से? जी यूरोप से है। यूरोप से ताल्लुक है। यूरोप से ताल्लुक है तो गोया मेनलैंड यूरोप से? मेनलैंड से जी। मेनलैंड से ताल्लुक है। वैसे क्रिकेट टीम है हॉलैंड की क्रिकेट टीम है, मेनलैंड में क्रिकेट खेली जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक है और इंतकाल हो चुका है। शकील साहब, आई थिंक इट्स योर विटनेस फर्स्ट। पीरियड या लगारी साहब, इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। 1924 से पहले। देखा ना। अच्छा शकील साहब, आप कुछ कह रहे थे, सो पूछ लें कि कितने, आप कहाँ जाना चाहते हैं? 300 साल। आप रेनेसांस पीरियड पे चले जाएं बराह रास्त। क्यों एफएसजे, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल जाए। रेनेसांस पे जाएं, क्या बनता है 15th सेंचुरी? 500 साल पे जाएं जी पोस्ट रेनेसांस पीरियड। लगारी साहब, इनके इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर। फिर उरे आ जाए ना। 1524 और 1924 के दरमियान। अब आप सीधा मुल्क पे आए। ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर है, फ्रांस है? या शोबे पे इटली जाएंगे? है। ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर है, फ्रांस है, रोम है, इटली, और या फिर ईस्ट
ईस्टर्न यूरोप है और वो सिर्फ रशिया होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप शकील साहब? मैंने कहा शोभा जो है कोई पोलीमैथ है। जी, ज्यादातर ये एक तो पढ़ा लिखा इलाका है और दूसरा सियासत और हुकूमत से अटा पड़ा है। ये दो चीजें ही यहाँ पे मतलब एक तो पॉलीमैथ हो सकता है कोई इल्म फजल, और दूसरा सियासत और हुकूमत। लगारी साहब, वजह शोहरत इल्म फजल है? नहीं सर। सियासत और हुकूमत है? नहीं। सियासत और हुकूमत भी नहीं है, इल्म फजल भी नहीं है। और पीरियड को अगर हम नैरो करें 200 साल जी। का कर लें। जी 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 जी, पीरियड। फनून लतीफा पे आज आने दें जरा थोड़ा सा शकील साहब। इसके अलावा यूरोप में हमने क्या, अच्छा जी, ताल्लुक फनून लतीफा से है? जी सर। जी सर, देखे ना, पेंटर्स का इलाका है वो म्यूजिक कंपोजर्स का, बेथुअन का इलाका है, मोजार्ट का इलाका है। अब या म्यूजिशियन है या पेंटर है या स्कल्प्टर भी हो सकता है कोई। मोस्ट प्रोबेबली या म्यूजिशियन। रशियन। ऑस्ट्रियन भी तो हो सकता है। मेरा दिमाग क्यों ऑस्ट्रियन की तरफ जा रहा है ज्यादा। अच्छा जी, ताल्लुक मौसीकी से है? नहीं सर। 12 सवाल। पेंटर है कोई? जी सर। 13 क्वेश्चंस। अब रेम्ब्रा, वैन गॉ, ये तो हो गए डच। ठीक है, माइकल एंजेलो, डाविंची हो गए साउथ में, इटालियन। इटालियन। ठीक हो गया जी। और गोया मेरे हिसाब से बहुत बड़ा, जी बहुत बिल्कुल। बड़ा पेंटर। क्या कह रहे हैं जी? गोया बहुत बड़ा है जी, इम्प्रेशनिस्ट। जी जी जी, ओ हो, फैसिनेट करता है। अच्छा जी, ताल्लुक मोने इटली भी से है, मोने। मोने वो कमाल है, वो भी फ्रेंच। इटली से ताल्लुक है? नहीं सर। फ्रेंच हो गया। फ्रेंच सर, मैं हॉलैंड से होके इधर आता हूँ, जरा मुझे उधर जा लेने दें। ताल्लुक हॉलैंड से है भैया? जी सर। यस। इनकी अब दो पेंटिंग्स है, सनफ्लावर जो है वैन गॉ की है और एडम्स क्रिएशन रैम्ब्रांट की है। नहीं, वो तो नो 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 नो, वो माइकल एंजेलो है। रैम्ब्रांट की, अच्छा जी ये बताइए कि सनफ्लावर इनकी को बड़ी मशहूर पेंटिंग है? जी सर। नो मोर बस खत्म, कान काट दिया था अपना। हाँ जी, अब उसने अपना कान भी काट लिया था। जी सर बिल्कुल। वो थोड़ा सा हिला हुआ भी था। हाँ जी। आपने वैन गॉग पूछा। गुड पर्सनालिटी। सर एक क्वेश्चन करना था आपसे। जी जनाब। सर आई एम वेरी डाई हार्ड फैन ऑफ यू, क्योंकि जब से आप ये खबरहार सीरीज शुरू हुई थी तो कंटिन्यूअसली हम ये देखते आ रहे हैं। मेरा फ्रेंड भी बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैन है। तो हम ये अप्रिशिएट करेंगे आपकी टीम को कि इन्होंने वेरी स्विफ्टली इस प्रोसेस को अकोमोडेट किया और हमें बहुत जल्दी उन्होंने पार्टिसिपेशन की अलाउ कर दिया। तो हम विल बी हैप्पी कि हम एवरी 9 and 4 आपको ज्वाइन करते रहेंगे। जरूर लगारी साहब, व्हाई नॉट, हमें खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। सिर्फ ये कि अब आपका टाइम जो है ना, यकीन कीजिए मेरी ख्वाहिश थी कि हम जल्दी बूझ लें और आपको रिलीफ मिले। कि देखें ना, टाइम जो जोन है ना, जोन्स हमारे लिए प्रॉब्लम बनते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच लगारी साहब। आप करते क्या हैं आप दोनों मेलबर्न में? हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, हमारा शॉफर का बिजनेस है यहाँ पे। अच्छा, वेरी गुड जी। चले, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर SP सिंह साहब। आपको वेलकम करते हैं कसौटी में सरदार जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। जी सरदार जी, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी। सरदार जी, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। 1974 के बाद। 1974 के बाद, तो शुड बी एन इंडियन शकील साहब? मोस्ट प्रोबेबली यस। ताल्लुक इंडिया से है सरदार जी? नहीं। पाकिस्तानी है? जी। देखें ना, एक पाकिस्तानी अच्छा शख्सियत। जी, एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है। हाँ जी। जी, इंतकाल को 50 साल से कम हुआ है 1974 के बाद। तो अगर 1970। हम 25 पे कर लें। जी, आइए आइए आइए, 25 पे आ जाइए। सरदार जी, इनके इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ जी। 1974 से 1999 के दरमियान। ओके, मोस्ट प्रोबेबली सम स्पोर्ट्समैन। जी। स्पोर्ट्समैन Sports- इस दौरान FSJ को बहुत मशहूर स्पोर्ट्समैन
कौन है जिनका इंतकाल हुआ हो? खालिक, कारदार। याद रखिएगा। हाँ जी, और खालिक का बहुत जबरदस्त जो है मुकाबला भी था ना, जिससे मुकाबला था, ही वॉज अ सरदार, ही वॉज अ सिख, जो पाकिस्तान से जिनकी फैमिली माइग्रेट करके इंडिया गई थी, बट ही केम टू कंटेस्ट, आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स थी शायद लाहौर पाकिस्तान में। अयूब खान वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकड्रॉप। अच्छा जी। फिर कोई Sports, शोबिज की दूसरे पर्सनैलिटी भी sports, हो सकती है। शोबिज हो सकता है, शोबिज जी, बिल्कुल। शोबिज हो सकता है, स्पोर्ट्स हो शोबिज सकता और स्पोर्ट्स। सरदार जी, ताल्लुक शोबिज से है, जी नहीं। स्पोर्ट्स से है, जी नहीं। इल्मो फजल से है, सर इल्म फजल को थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिए प्लीज। मैन ऑफ लेटर्स, राइटर, रिसर्चर, नहीं है जी। सियासत और हुकूमत से है। जी। ओह, जो हम सबसे पहले पूछते हैं। तो 12 सवाल। अच्छा शकील साहब, अब 74 और 99 के बीच किस अहम पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का इंतकाल हुआ हो? क्रोनोलॉजिकली चलेंगे तो आपको सहूलत रहेगी जब आप 74 से ऑनवर्ड्स ऊपर जाएंगे। और दूसरा सूबा अगर हम डिटरमिन कर लें, मोस्ट प्रोबेबली पंजाब है। पंजाब होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो पंजाब होना चाहिए। सिंध, ये सिंध, बता, सिंध। सिंध, अरे पंजाब के बाद सिंध पे आ जाएंगे। सरदार जी, ताल्लुक सूबा पंजाब से है। जी पंजाब से। अच्छा, 13 क्वेश्चंस। जी सर, 13 क्वेश्चंस। आफ्ताब, एक तो दौलताना आते हैं। सर आप बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की। दौलताना वाज अ पॉलिटिशियन, मे बी ही इज आस्किंग अबाउट सम एडमिनिस्ट्रेटर, मे बी सम ब्यूरोक्रेट। हाँ, तो लेट्स एलिमिनेट ना। हाँ, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़े मशहूर पुलिस ऑफिसर थे, जैसे इनका नाम है ना एसपी सिंह, उनका नाम है एसपी समथिंग, तो वो गए भी पुलिस में ही थे गालिबन। तो ही वाज अ क्रिश्चियन, पुरानी शख्सियत है। एक तो नेबलेट था ना लाहौर में। नहीं, वो और है, नेबलेट और है। सरदार जी, ये डिटरमिन हम किया करते हैं कि ताल्लुक सियासत, प्योर पॉलिटिक्स से है। पॉलिटिक्स से भी है, मेन पॉलिटिक्स से। मतलब मेन पॉलिटिक्स है, साथ कोई एडमिनिस्ट्रेटर लग गया, गवर्नर, वजीर, जो भी है, लेकिन बुनियादी तौर पे इस बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे हमारे रिसर्चर्स। जी अली हसनैन, जवाब नहीं है। इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट है, नॉट सियासत। अच्छा जी, अब आ जाएं जी। पीपल्स पार्टी के कुछ थे, शेख रशीद साहब थे नहीं सर, पुलिस के। ये कोई, सर वो राव रशीद हैं, शेख रशीद नहीं है। राव रशीद, सॉरी, राव रशीद, राव वो रशीद। राव रशीद है, और वो दोनों हैं, पॉलिटिक्स भी हैं और सिविल सर्विस भी है। गवर्नमेंट भी है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जी, दोनों चीजें हैं। फिर आपके टिक्का खान है। टिक्का खान फौज भी है ये। अच्छा, राव रशीद का पूछना बनता है इनका, क्योंकि हो सकता है एसपी सिंह साहब दा ताल्लुक ही पिछो कला नौर नाल होवे। बिल्कुल, क्योंकि इन्हां दा पिछोकड़ अगर एक है ना, तो एक ताल्लुक डेवलप हो जाता है। एक नहीं सर, जो पेरेंट्स रिलेशन गुजरांवाला तो है सर। हाँ, देखिए ना जी, तो गुजरांवाला के, और उनका तो बहरहाल कलानौर से था। पढ़ो गुजरांवाला। गुजरांवाला से जो इस दौरान की जो शख्सियात है ना, ये बस शकील साहब का। तो दस्तगीर का वालिद था, खुरम का। नहीं, वो तो था, नहीं है, खुरम का वालिद तो है ना, दस्तगीर खान। अच्छा है, इज अलाइव। जस्टिस मुनीर हो सकता है। जज। व्हाट अबाउट कॉर्नेलियस? Cornelius was a judge, but not from Gujranwala. हाँ, बट ही वाज फ्रॉम सिंध, आई थिंक। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि आगरा से आए थे। ही सेटल्ड इन लाहौर। ठीक है। सारी उम्र फ्लैटिस में रहे। यूपी घर से भी आए नहीं थे, था। फ्लैटीज में रहे सारी उम्र, एक कमरा लिए रखा। हाँ जी, व्हाट वाज हिज पीरियड ऑफ डेथ? कार्नेलियस का जी, जाहिर है बाद में याया खान के साथ थे, फिर लेट 80s में इंतकाल हुआ होगा। हाँ, तो ही फिट्स इनटू दिस पीरियड ना। तो बहरहाल इनसे पूछा जा सकता है जी कि जज थे। फेथ डिटरमिन कर लिया, नहीं, फेथ नहीं अब ने किया अब तक। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर कार्नेलियस पे जाना बनता है। नहीं, वो जज अगर हो तो जस्टिस मुनीर भी रूल आउट हो जाएंगे ना उसमें, भाईजान आप पहले फेथ करें, फिर जज पे चले जाए। क्योंकि फेथ से एक बंदा रूल आउट होगा और जज से 2 हो जाएंगे। तो सर एक बड़ा अहम इशू जो है ना, सरदार जी ये बताइए कि मुसलमान शख्सियत है। जी। 15 सवाल। 15 सवाल। अब स्पेसिफाई करें कि आप किस पीरियड के ऊपर जा रहे हैं। जनरल मूसा का दौर क्या है शकील? जनरल मूसा की मेरे ख्याल है 80s में डेथ हुई। हाँ जी, 81, and he was from बलूचिस्तान।
He ही was इज नॉट फ्रॉम Baluchistan, पंजाब। not from Punjab. अच्छा, ये लेकिन भी वो- पूछा जा सकता है कि वो- इसकी ताल्लुक लॉ के शोबे से था, जज भी रूल आउट हो जाएंगे और जस्टिस मंजूर कादर जैसे लोग भी। कि मुनीर है, कार्नेलियस है, जस्टिस कियानी है। जस्टिस कियानी डाइड मच अर्लियर, या 60s में, अर्ली 60s में। ये अच्छा डिटरमिन जनाब, कर लें कि जज है या ब्यूरोक्रेट है। हाँ ये भी देखना पड़ेगा। पूछें फिर कि ब्यूरोक्रेट पूछे शकील साहब बराबर जज मेरे ख्याल में जज पूछे। जज तो से। एक जेन में रखिएगा, देखिए एक चीज जेन में रखिए, वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, वो पॉलिटिशियन भी है। जी जी, ये ज़हन में दोनों रखना चीज। बहुत जरूरी है। कोई जज ऐसा, जस्टिस मुनीर बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा बिल्कुल। किया था, नहीं आए थे, बच गए थे। अच्छा तो नहीं किया। नहीं कि पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, वरना कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना था सबने उसी दौर में। तो वो नहीं है, इट्स नॉट प्योरली अ जज और अ ब्यूरोक्रेट, इट्स समबडी हु हैज पॉलिटिक्स आल्सो। मिलिट्री सर, मिलिट्री का ताल्लुक, मिलिट्री का ताल्लुक। मिलिट्री भी है, क्योंकि 70s में आफ्टर भुट्टो जो है वो आपके काफी जर्नैल जर्नैल जो है पॉलिटिक्स में भी आए। वो था एक तो चकवाल वाला मजीद मलिक। कयूम फिर वो मजीद मलिक की डेथ जो है ना वो बाद की है, बात की है, एंड कयूम इज स्टिल अलाइव। और इसमें जो है ना जस्टिस वो जो है लेफ्टिनेंट जनरल अतीक हो सकते हैं जो गवर्नर रहे पंजाब के। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल हाँ। अतीक, लेकिन उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक। उनकी वजह शोहरत, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन रहे और बड़े कामयाब चेयरमैन थे। वो गवर्नर पंजाब रहे, लेकिन चेयरमैन के तौर पे उन्हें ज्यादा याद किया जाता है। उनकी बेटी बड़ी टैलेंटेड थी, शाहीन अतीक रहमान। उनका कहते ही है कि उनके पास इंची टेप और कैंची होती थी बाल नापने के लिए। सरदार जी, इनका मिलिट्री बैकग्राउंड भी है। जी जी जी। 16 सवाल। अब हमने देखना है कि ही इज अ जनरल ऑफिसर, तो फिर अतीक रहमान। सरदार जी वैसे आपस की गल है, मैं थोड़ी जी पामिस्ट्री भी जानना, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਡੀ दो चार लकीरां ਦੇ बारे दस सकना। पर इतनी उम्र होगी और कितनी रह गई ये A general officer, let's go there, शकील साहब। FSJ 99 से पहले वफात हुई है। सर 74 से 99 के दरमियान। हाँ जी। तो जियाउल हक भी है ना, उससे ज्यादा पॉलिटिशियन नहीं नहीं, जियाउल हक जो है वो दोनों है। ही रिमेन प्रेसिडेंट आल्सो, पॉलिटिशियन भी था। तो फिर जनरल जिलानी भी सी। जनरल जिलानी में ज्यादा पॉसिबिलिटी जियाउल हक की है ना। जिलानी आप जाके यूनिवर्सिटी में पूछें, 100 बच्चों से 3 को नहीं पता होगा। लेकिन वो इलाका इनका है ना, जिस इलाके से ये हैं, मतलब गुजरांवाला, शेखुपुरा, ये एक ही इलाका है। गवर्नर भी रहा है वो जी, गवर्नर रहा है, और नवाज शरीफ को हमारे ऊपर नाफिज करने में तोहफा देने वाला। लेकिन मेरा ख्याल है जनरल जिलानी की डेथ बाद की है, दैट आई एम नॉट श्योर। इसका चांस है कि इन्होंने जनरल जिया को ही पूछ लिया हो। जी जी बिल्कुल। ही वाज फ्रॉम जलंधर। जी हाँ। तो यू गॉट जिलानी, यू गॉट जिया, बाकी तो इस काबिल नहीं है कि आप उनका नाम दें। मेरा ख्याल है कि जियाउल हक को पहले रूल आउट किया जाए। अब तो सदर का पूछे। अब देखें, एक और बड़ा आम जो है पंजाब से, गवर्नर भी था, जर्नैल भी था, गो के एयर मार्शल था, नूर खान। नूर खान। नूर खान तो एयर मार्शल था ना, नॉट जनरल। सर वो जर्नैल शुमार होता है वैसे, लेकिन यू आर राइट कि एन एयर मार्शल इज एन एयर मार्शल, नॉट अ जनरल। और मेरा ख्याल है कि उनकी डेथ भी बाद की है, इन द लास्ट 15-20 इयर्स। नूर खान इज डेफिनेटली लेटर। जी जी जी, Yeah. ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, वायलेंट डेथ की तरफ आए, क्योंकि जनरल ऑफिसर कहना तो काफी नहीं है ना। नहीं नहीं, 3 स्टार Violent जनरल death- कह दें, 3 स्टार कहना भी काफी नहीं, क्योंकि बहुत सारे। 3 स्टार नहीं, 4 स्टार है जी। तो सर वो तो 4 जियाउल स्टार हक है ना, जियाउल हक वाज 4 स्टार। हाँ। बहुत सारे तो 4 स्टार नहीं ना होते, लेकिन नहीं नहीं, अब भाई उस वक्त जो है अख्तर अब्दुल रहमान था साथ, जनरल अफजाल था, बट व्हाई वुड दे आस्क जनरल अफजाल और अख्तर अब्दुल रहमान? पॉलिटिक्स से ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं था दोनों का। नहीं तो बता ज़हन में दें कि रखिए। सदर के ओहदे पर फायज रहे या गवर्नर के ओहदे पर, या गवर्नर है सर या सदर है। हाँ तो पूछ लें, सदर पूछने पहले। सरदार जी ये बताएं कि सदर के ओहदे पे फायज रहे, जी वायलेंट डेथ्स का जी। सामना करना पड़ा। जी और जलंधर का भी पूछा जा सकता है जी। वो एक हो और गया। थे, वो ब्यूरोक्रेट याद है ना, जिया जलंधरी। सदर कौन? वो जिया जलंधरी थे। हाँ। ही वाज एमडी पीटीवी, और जफर इकबाल साहब ने कॉलम लिखा था
वो कहना ज़ियाउल हक को चाहते थे, लेकिन इंतहाई शदीद पाबंदी थी नवाब वक्त की कि आपने ज़ियाउल हक को एड्रेस नहीं करना, क्योंकि आप टाइटल्स में, टॉपिक्स में, उन्वान में उनका नाम दे देते हैं। तो मजीद निजामी साहब ने ज़फर साहब को बाकायदा इस पे सरजनिश कर रखी थी, तो उन्होंने कॉलम लिखा, ज़िया जलंधरी बाज आओ। तो वो दूसरा ज़िया जलंधरी जो शायर था, उसने फोन किया, मैं तेनू की किया क्या गौर नल पढ़े, मैं तेनू नहीं किया। तो आपने ज़ियाउल हक पूछा है भाईजान। जी सर। नाइस शॉट FSJ, वेरी गुड शॉट। थैंक यू जी सरदार जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सरदार जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर वेरी आप मच। कहाँ से बात सरदार कर जी रहे हैं तुसी दस दियो ना अपने बारे च के करदे की हो, तुसी ये नहीं दसिया। और कहाँ से बात कर रहे मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ, एक्स बैंकर हूँ। मैं गुड़गांव से गुड़गांव बोल से रहा हूँ हैं जी, और एक्स बैंकर हैं। एक्स बैंकर अच्छा, हूँ। ये और पहले भी आ चुके हैं। यस हाँ जी यस सर, आ चुका हूँ, बिल्कुल आ जी चुका जी। हूँ। ये एक्स बैंकर रिपीट से, ऑफेंडर हैं। एक्स बैंकर से भी याद आ गया, गुड़गांव से भी याद आ गया। इन्होंने बताया था कि बहुत सारे हमारे बैंक अकाउंट्स अब भी अनारकली ब्रांच में आपके अकाउंट्स हैं, बहुत सारों के ऐसे हैं जो अब तक के हाल डेड बाजार अकाउंट हो अमृतसर में, चुके हैं। ही सेड हाल ऑल बाजार अमृतसर, हाल बाजार अमृतसर। अमृतसर। थैंक यू वेरी मच सरदार जी। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।